हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हमने अभी तक एफडब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स बताई हैं उसकी फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन होता है किसी भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड करना, और सिंप्लीफिकेशन मींस उसमें कितनी वैरायटी हम निकालेंगे वो डिसाइड करना। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए महिंद्रा कंपनी को लेते हैं, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसमें हमें पता है कि महिंद्रा की जो गाड़ियां होती हैं उनका स्टैंडर्ड जो है एक गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड है। एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स कितनी वैरायटी जो है कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट की निकालती है। मीन्स जैसे कि महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं उसमें जो है अलग अलग वैरायटी में गाड़ियां निकाली गई हैं, जिससे कि जिसके जो प्राइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, जो कि उसमें जो क्वालिटीज दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंस है। टेलर वाज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर जो है वो एक पैशनेट थे, वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे स्टैंडर्डाइजेशन को। अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड टू एनालाइज मेथड ऑफ प्रोडक्शन। उनका मानना था कि जो है प्रोडक्शन के लिए जो मेथड यूज करना चाहिए वो उसको हमें वो साइंटिफिक होना चाहिए। प्रिवेलेंट अंडर द रूल ऑफ थंब। जो करंट जो मेथड है रूल ऑफ थंब उसको छोड़ के हमें जो है साइंटिफिक मेथड को यूज करना चाहिए। द बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी केप्ट एंड फर्दर रिफाइंड टू डेवलप ए स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलोड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। हमें जो है बेस्ट प्रैक्टिस करके जो रिजल्ट आता है उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट है उसको रख लेना चाहिए, और उसको और अधिक डेवलप करने के लिए उसको फिर से उसमें जो है उसको उसमें टेस्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा स्टैंडर्ड डेवलप हो सके। विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्टैंडर्ड जो डेवलप हुआ है उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा सके। This can be done through work study techniques which include, हम जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करेंगे। ये जो है डेवलपमेंट जो है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो है हम वर्क स्टडी करके, वर्क स्टडी जो टेक्निक है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। और वर्क स्टडी टेक्निक में बहुत सारी टेक्निक्स इंक्लूड हैं, जैसे कि टाइम की स्टडी, मोशन स्टडी, fatigue study and method study, and which are discussed further in this chapter। लेकिन ये जो स्टडी दी गई है इनका डिस्कशन हम जो है इसी चैप्टर में बाद में करेंगे। It may be pointed out that even the contemporary techniques of business process include, इसमें यहाँ पे ये भी पॉइंट निकल के आता है कि जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं बिजनेस प्रोसेस की, जैसे कि री इंजीनियरिंग, काइजन, काइजन मीन्स कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। किसी भी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी टेक्निक है यूज कर रहे हैं उसमें हम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर सके। काइजन क्या है? काइजन एक जापानीज कंपनी की एक टेक्निक है जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चलता रहता है। काइजन जो का एम जो है वो है वेस्टेज को एलिमिनेट करना। एंड बेंचमार्किंग, और एक बेंचमार्किंग डिसाइड करना, आर एम्ड एट स्टैंडर्डाइजेशन द वर्क। मॉडर्न जो टेक्निक है बिजनेस की वो भी क्या कहती है कि रीइंजीनियरिंग, काइजन और बेंचमार्किंग जो है इनके थ्रू जो है हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं वर्क का। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन क्या रेफर करता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है उनका एक स्टैंडर्ड सेट करना। इट कैन बी, हम इसमें जो है स्टैंडर्डाइजेशन में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस का यूज करना। रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं
उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करना कि वो किस लेवल का होगा। टाइम मीन्स जो टाइम जो लग रहा है उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करना। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करना। मशीनरी मशीनरी जो है प्रोडक्शन में यूज होगी वो किस लेवल की होगी। मेथड्स ऑफ वर्किंग कंडीशन, और जो मेथड यूज कर रहे हैं हम और जो वर्किंग कंडीशन जो प्रेजेंट में है प्रोडक्शन के टाइम, उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करना। ये सब जो है स्टैंडर्डाइजेशन में हम इंक्लूड करेंगे। वर्किंग कंडीशन मीन्स जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जैसे कि गर्मी का टाइम है तो उनको एसी प्रोवाइड करना। इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जैसे कि वो जो है पूरे एनवायरनमेंट में जो है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहां एसी नहीं लगवा सकते, तो उनका वही एक स्टैंडर्ड है। और अगर कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज का ज्यादा ख्याल रखते हैं, जो कि कैपेबल है, तो वो जो है जैसे एसी लगवा सकते हैं वर्किंग स्पॉट पे, तो इससे जो है एम्प्लॉयज जो है इजीली वर्क कर सकेंगे। These standards are the benchmark which must be followed to during production. ये जो स्टैंडर्ड है वो बेंचमार्क की तरह काम करते हैं जो कि हमें प्रोडक्शन के टाइम फॉलो करने चाहिए। मीन्स किसी भी कंपनी को जितना हो सके उतना अच्छी क्वालिटी का अच्छे स्टैंडर्ड का जो है मटेरियल और प्रोडक्ट मशीनरी वगैरह यूज करनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैंडर्डाइजेशन का काम क्या है, एक प्रोडक्ट जो है उसको फिक्स करना, उसकी क्या टाइप होगी। मींस जैसे कि स्टार्टिंग में हमने गाड़ियों का महिंद्रा की गाड़ियों का एग्जांपल लिया था, तो उसमें हम फिक्स करेंगे कि हमें किस किस टाइप की गाड़ियां जो है मार्केट में उतारनी है। साइज, क्या साइज होनी चाहिए, एंड करेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जैसे कि कुछ गाड़ियों में जैसे अलॉय व्हील होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक्स गाड़ियों में उनके जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डाली जाती है और उनके अकॉर्डिंग उनके प्राइस जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे कि साइज, महिंद्रा ने जैसे कि अभी जो है उनकी एक नई गाड़ी लॉन्च की है उन्होंने, स्कॉर्पियो एन, जो कि पहले स्कॉर्पियो क्लासिक आती थी उससे साइज में बड़ी है। तो पहले उन्होंने जो जो उनकी गाड़ी आती थी स्कॉर्पियो जो क्लासिक थी उसकी साइज छोटी थी, तो अब उन्होंने जो है एक बड़ी साइज की महिंद्रा एन नहीं सॉरी स्कॉर्पियो एन निकाली है। तो इस तरह से जो है कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। और इस तरह की एक इंटरचेंजेबिलिटी जो है एस्टेब्लिश करना, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग के जो पार्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम, जैसे कि किसी गाड़ी में हम एक, सभी गाड़ियों की जो है कुछ पार्ट्स जो है अलग होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सभी गाड़ियों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है FW टेलर कह रहे हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन में, कि जो पार्ट्स जो है वो इंटरचेंजेबल होने चाहिए, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। और हमें जो क्वालिटी जो है मटेरियल की उसमें एक एक्सीलेंट स्टैंडर्ड को जो है एस्टैब्लिश करना चाहिए, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स। मैन और मशीन की भी जो है परफॉर्मेंस जो है उसके लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिसाइड करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन एम एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लोज वैरायटीज साइज एंड डायमेंशंस। सिंप्लीफिकेशन का काम क्या है कि वो एलिमिनेट करता है जो अननेसेसरी वैरायटी साइज और जो डायमेंशंस होते हैं उनको। जैसे कि किसी भी कंपनी में जैसे कि गाड़ियां बनती हैं तो उसमें क्या है ना, अगर किसी गाड़ी की जैसे कि अभी जैसे कि जब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन जो लॉन्च की थी तो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक को बंद कर दिया था, लेकिन अभी वो बंद नहीं हुई है, अभी भी जैसे कि फिर से मार्केट में आ गई है, लेकिन उसके हिसाब से जो है वो अननेसेसरी जो वैरायटीज होती हैं जो तो उनको वो एलिमिनेट कर सकते हैं। ये काम किसका होता है, सिंप्लीफिकेशन का।
while standardization implies devising new variety instead of the existing one. जबकि स्टैंडर्डाइजेशन का काम क्या है, वो सजेस्ट करता है कि डेवलप न्यू वैरायटी जो है, जो एग्जिस्टिंग जो वैरायटी है उनकी जगह न्यू वैरायटी को डेवलप करना। जैसे कि महिंद्रा एन जो कि अब नई जो मार्केट में आई है, तो उससे जो क्या है, ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन का जो है सजेशन होता है कि आप जो है नई जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करें। इससे जो है प्रोडक्ट की सेल जो है बढ़ती है। Simplification aims at eliminating unnecessary diversity of product. सिंप्लीफिकेशन का एम क्या होता है, जो अननेसेसरी जो वो अलग अलग जो डाइवर्सिटी होती है प्रोडक्ट में उसको एलिमिनेट करना। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर मशीन एंड टूल्स। जैसे कि बहुत सारी वैरायटी निकालने से क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है कि वो जो है अलग अलग प्रोडक्ट जो है बार बार में बनाना पड़ता है, तो उसके कम से कम जो वैरायटी रखने से लेबर की जो कॉस्ट है वो कम आती है, मशीन्स जो यूज करते हैं उस वो कम लगती हैं, और टूल्स जो लगते हैं वो जो है कम लगते हैं, इससे उसमें सेविंग हो जाती है। It implies reduced inventories, full utilization of equipment and increased turnover. सिंप्लीफिकेशन है उसको लागू करने से इन्वेंटरीज जो है वो रिड्यूस होती हैं, फुल यूटिलाइजेशन होता है इक्विपमेंट का, और जो टर्नओवर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज होता है। Most large companies like Nokia, Toyota, and Microsoft, etc., have successfully implemented standardization and simplification. बहुत सारी कंपनियां जैसे कि नोकिया है, टोयोटो है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने जो है स्टैंडर्डाइजेशन को और सिंप्लीफिकेशन को सक्सेसफुली अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज हम ये एक टेक्निक ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।